नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल भदौरिया और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेड ट्रेजर में। आज हम चार्ट्स पर बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में, उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कि 2026 में कौन से वो स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से ही एक स्टॉक को मैंने पिक किया है विच इज़ कोफोर्ज। तो चार्ट पर सीधे चलेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे कि कैसे क्या एनालिसिस हो सकती है, क्या इसमें प्रेडिक्शंस हैं पॉजिटिविटी के या नेगेटिविटी के, वो हम देखेंगे। साथ ही निफ्टी के एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी में क्या हो रहा है, बाजार किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो चलते हैं सीधे चार्ट पर और हम चार्ट्स पर आ गए हैं और अब हम ये देखते पहले निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि बाजार का एक ओवरऑल डायरेक्शन क्या है एंड देन क्विकली we will move to the analysis of our main stock which is Coforge for now। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि why it can be a very good stock for 2000 year for the year 2026। चलिए ठीक है, निफ्टी का चार्ट है। ये बजट डे पर मैंने आपको बजट से पहले मैंने आपको बताया था, बजट डे पे एक वीडियो भी डाला था कि बाजार जो है 26,000 के ऊपर जाएगा। उस समय यहाँ कहीं पर ये ट्रेड कर रहा था एंड मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि रैली आएगी ऊपर की तरफ। रैली आई एक ऊपर की तरफ, 26,000 के ऊपर तक इसने मारी कैंडल, बट उस दिन नहीं मारी, बजट के एक दिन नीचे डाउन कर दिया। खैर, मार्केट जो है ओवरऑल पॉजिटिव ही है एंड अभी आप कुछ दिनों में ही देखेंगे कि होली तक जो है दिस मार्केट शुड बी क्रॉसिंग अबव 27,000। क्योंकि बाज़ार में देखिए, इसको मैं एक रीज़न बताता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है एंड क्यों ऐसा होना चाहिए। कि हो सकता है थोड़ा सा टाइम फ्रेम होली तक ना हो या कुछ दिन और लग जाएं, बट मार्केट की डायरेक्शन अभी फुल ऑन पॉजिटिव है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा बैक हिस्ट्री नहीं लूँगा अभी आज, बट सिर्फ एक डेली टाइम फ्रेम पर एक व्यू लेते हैं कि बाज़ार में क्यों हो रहा है। पिछले कुछ टाइम से ये चला आ रहा है, हम सितंबर से देख रहे हैं। सितंबर से ये एक मूव आया, अप मूव आया एंड देन कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, ये बजट डे के से बजट से पहले थोड़ा सा एक फॉल कराया। थोड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा फॉल था, बट फिर भी दिस इज जस्ट टेम्पररी फॉल्स। ठीक है, ये टेम्पररी फॉल कराया, फिर से कैप अप करके ऊपर कर दिया। अब ये सस्टेन करा रहे हैं इसको किस लेवल के ऊपर। अब इसमें लेवल्स हमको देखना बहुत ज़रूरी है। फिबोनाची के बारे में मैंने आपको बताया है। फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे सिंपल डेली टाइम फ्रेम पर और जानेंगे कि क्या है जोन्स, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सिंपल हमने फिबोनाची ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो हाई था जो कि हमारा लगा था 6 जैन को, और जो लो था जो कि हमारा लगा था 1 फेब को, लगभग एक मंथ की जो ये जो बड़ा जोन है, इसके ऊपर हमने फिबोनाची ड्रॉ किया है। और अब अगर आप देखेंगे तो अ, अब इसमें इस जोन में अब आप ये देखेंगे कि यहाँ से ये अब ये रिट्रेस करके, मतलब ये जो फॉल आया था, इस फॉल में ये अप मूव कहाँ तक आ गया है। ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। थर्ड लेवल मैंने बताया था, थर्ड लेवल से फोर्थ लेवल के बीच में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती है। एंड अगर मार्केट जो है, अगर प्राइस जो है वो फोर्थ लेवल यानी कि दिस इज 618 का जो लेवल है, इसके ऊपर जाके सस्टेन कर जाता है, देन इट मीन्स कि ये जो पूरा का पूरा रिवर्सल जोन था, इसको मार्केट ने कहीं ना कहीं रिवर्स कर दिया है। अब यहाँ पर इसके नीचे अगर ये आ जाएगा तो ही फिर ये फर्दर रिवर्स कंटिन्यू करेगा, बट माय एक्सपेक्टेशन है जब तक कि इस लेवल के ऊपर है विच इज़ 25,650 25,700 के आसपास मान लीजिए, जो ये लेवल है, इस लेवल पर आकर के इसको जो है पॉजिटिविटी बना हुआ है। एंड अभी यहाँ पर एक जोन जो बना हुआ है विच इज़ 26,000 के आसपास, 25,990 के आसपास का। आज का जो हाई था वो भी लगभग लगभग इतना ही था, 25,990 के आसपास। उस पर उसने टच करके वापस से यहाँ पर एक छोटी सी डोजी कैंडल बना दी है। माई एक्सपेक्टेशन फॉर टुमारो और जो आने वाले कुछ दिनों में वो ये हो सकती है कि बाजार या तो यहीं पर ही क्रॉस करके, यहीं कहीं आसपास ही ओपन करके इसको क्रॉस करे, या एक छोटा सा गैप अप दे जो कि 26,000 के ऊपर जाए। 26,000 के ऊपर मार्केट ओपन करे और यहाँ पर ही इसी लेवल के, जो ये लेवल है फिफ्थ लेवल, फिफ्थ लेवल के ऊपर ही सस्टेन करे थोड़ा सा, और फिर यहाँ से एक
स्ट्रॉन्ग रैली दे, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल दे। एंड पॉजिटिव कैंडल जब ये अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा सस्टेन किया लगभग 2-3 घंटे स्टार्टिंग के, अगर इसने सस्टेन कर लिया गैप के बाद, देन आप ये देखेंगे कि यहाँ से ये जो लेवल है 26,400 का जो लेवल है, लगभग लगभग 377 के आसपास का, इसको 26,400 का लेवल को क्रॉस करते हुए आप देखेंगे। इट माइट गो अप टू 26,500, 512 समथिंग। इस लेवल तक आप जो है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग टुमारो, इस वीक के अंदर भी हो सकती है, नेक्स्ट वीक में भी प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोवाइडेड कि यहाँ पर इस मार्केट के ऊपर जो ये 26,100 है, 26,000 के ऊपर 2 से 3 घंटे इसको सस्टेन करना ज़रूरी है। देन देर आर हाई चांसेस, या एक दिन एटलीस्ट अगर आज ने 1 या 2 दिन सस्टेन कर लिया तो ये मार्केट ऊपर पॉजिटिविटी की तरफ कंफर्म जाएगा। एंड इस बार जो मूव आएगा, क्योंकि इतनी जितनी ये लिक्विडिटी है, इस सबको इसको आउट करना है। जितने भी यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, जो भी सेल ट्रेड्स लेके बैठे, इन सबको आउट करने की करेगा मार्केट, और यहाँ से सीधा एक अप मूव बनाएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग अप मूव। मार्केट्स में सपोर्ट्स फॉर्म्ड है, सो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड ज़्यादा करने लगा इसी रेंज, इस लेवल के नीचे, देन देर आर सम चांसेस कि ये वापस से एक रिट्रेसमेंट की तरफ नीचे आए। बट रिट्रेसमेंट के लिए भी ज़्यादा नीचे नेगेटिव अभी मत एक्सपेक्ट करिएगा। 25,700 का लेवल, 690 का लेवल, विच इज़ अ वेरी गुड वन। इस लेवल तक जो है बाजार जा सकता है। निफ्टी की एक एनालिसिस यही है। एंड कल के लिए मैंने आपको बता दिया, एक छोटा सा गैप अप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 26,000 के आसपास, 26,000 के लेवल पे ही ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग के थोड़ा 1 घंटा लगभग मान लीजिए गैप। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है गैप्स के बारे में मैं आपको बता दूं, देर इज समथिंग कॉल्ड एज गैप एंड गो। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, जब गैप अप्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, एंड गैप डाउन्स कैसे होते हैं, एंड गैप अप में क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। सो देर इज गैप के बारे में एक टर्म है विच इज़ गैप एंड गो। गैप एंड गो का क्या मतलब है कि अगर मार्केट में गैप अप हुआ है, सो फॉर एग्जांपल ये जो गैप अप है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से देखिए, ये जो प्राइस है, लास्ट प्राइस, और जो ओपनिंग प्राइस है, वो जो है ओपनिंग प्राइस यहाँ पे, वो जो है अगर सस्टेन, मतलब वो उसका जो लो है उस दिन का, 15 मिनट का जो लो है, उसको अगर ब्रीच नहीं करता है, उसके नीचे नहीं जाता है, उस गैप को फिलअप नहीं करता है मार्केट विद इन 1 आवर, then there is high chances that market will continue in the direction of the gap। अगर वो गैप अप हुआ है तो वो कंटिन्यू करेगा उसी डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरीके से रिवर्स होता है। इसके बारे में एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा, जिसमें गैप अप एंड गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, वो हम सेपरेटली एक सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस चाहते हैं, देन आई ट्राई टू प्रोवाइड दैट एनालिसिस फॉर यू। अब हम चलते हैं अपने मेन स्टॉक के लिए, कोफोर्ज। देखिए, कोफोर्ज एक आईटी सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इस स्टॉक को पिक कर, आईटी में आप लोगों ने अभी रिसेंटली बहुत देखा कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है, काफ़ी टाइम से नेगेटिविटी भी चली रही है मार्केट में आईटी को लेकर के, कि एआई आ गया है, एंड इसकी वजह से बहुत डिस्ट्रप्शन हो रहा है। देखिए, ये न्यूज़ जो होती है ना, आप न्यूज़ के बेसिस पे अगर ट्रेड करेंगे ना, तो आप कभी भी या इन्वेस्ट भी करेंगे इवन, तो भी आप कभी भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ऑलवेज फॉलो द चार्ट। चार्ट इज द रियल ट्रू पिक्चर, ट्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वैल्यू। चार्ट जो आपको दिखा रहा है, जो समझा रहा है, वही उसी चीज़ को बिलीव करिए। इसके अलावा सारी न्यूज़, सारी इंफॉर्मेशंस जो भी हैं, बिजनेस रिजल्ट, ये सब चीज़ें की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, हमेशा प्राइस जो है चार्ट्स के बेसिस पे ही, जो जो भी प्रीवियस पैटर्न बने हैं उसके बेसिस पे ही बिहेव करता है, वैसे ही चलता है। अब देखिए, कोफोर्ज में क्या हुआ है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है। मंथली चार्ट भी मैं आपके लिए सामने ओपन कर देता हूँ, बट ठीक है, ये देखिए, ये एक अप मूव था काफ़ी टाइम से। अगर हम
20 से बात करें, ये एक मूव आया, फर्स्ट कोविड के बाद का एक मूव आया, फिर से एक सेकंड कोविड के बाद का मूव आया। ठीक है, अब क्या ये रिवर्स हो सकता है? आई डोंट नो, लेकिन माय एक्सपेक्टेशन इज कि ये अभी इसमें एक फर्दर अप मूव इसमें और बचा हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पर। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखिए ये जो एक अप मूव आया था विच इज़ लास्ट इन द ईयर 2024, 24 से लेकर के पूरा पूरा ये कब का था, अगल सेकंड हाफ में पूरा आईटी में एक अप मूव आया, फिर एक फॉल आया। ठीक है, फिर अप मूव आया, फिर तो एक अब क्या है कि एक रेंज बन चुकी है। 2000 का जो लेवल है, ये जो 2000 का प्राइस का लेवल है, इस पर जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी है। 3 बार ये टैप कर चुका है इस प्राइस पे, और वहां से रिट्रेस करके नीचे आ रहा है। अब लेकिन नीचे साइड पर भी आप देखिए क्या हो रहा है। ये लो बना था, फिर इसके बाद एक और लो बना है। ठीक है, ये जो लो बना है 1529 के आसपास का, अब की बार फिर से ये लो बन रहा है इसी लेवल पे। और इसके पहले एक लेवल है 1650 के आसपास, 1600 से 1650 का लेवल। इस जोन के नीचे ये जा अभी ये चला गया है। अब ये हो क्या रहा है, देखिए ये क्लासिक बुलिश पैटर्न है अभी। ठीक है, और ये इसका बिल्कुल एक पॉइंट है, जब मार्केट अगर देखिए अप मूव करना है तो किस तरीके से जाएगा, उसके लिए क्या चाहिए उसको, पहले एक एक मैंने आपको बताया था बैकअप होना चाहिए। बैकअप कैसा है, एक अप मूव आया है, सॉरी थोड़ी अ, इसको रिमूव कर देते हैं। अरे रिमूव क्यों नहीं हो रहा? ओके, लेट मी जस्ट ड्राइंग्स, नहीं इसको इसको छोड़ देते हैं, कोई नहीं, सॉरी। हाँ, हम लोग चलते हैं हम ब्रश पे अपने। सो मार्केट को अप मूव करने के लिए क्या करना है, ये एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, अब इसने रिट्रेस किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसने रिट्रेसमेंट आया, फिर बायर्स आए, इन्होंने फिर से वो क्या किया, रिट्रेस, फिर रेजिस्टेंस देखी, यहाँ पे सेलर्स थे, फिर आए। अब की बार क्या हुआ कि बायर्स जो थे, जो यहाँ पे बायर्स थे, वो फिर से स्ट्रांग होके इन्होंने थोड़ा ऊपर ही इसको इस प्राइस को बाय करना शुरू कर दिया। फिर मार्केट आया ऊपर, फिर से बायर्स ने पुश किया, फिर यहाँ पे सेलर्स मिल गए इसको, तो सेलर्स मिल गए तो फिर से सेलर्स ने इसको पुश किया। अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट पर आके खड़ा हो गया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आकर के ये बायर्स इसी लेवल के आसपास यहाँ पे फिर से बायर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और अब ये देखिए अगर ये प्राइस इस प्राइस के नीचे चला गया, तब तो यहाँ पर ये डेफिनेटली एक सेलिंग मूव आएगा और फर्दर नेगेटिविटी आएगी। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, बायर्स प्रेजेंट है, बायर्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि अब ये बायर्स फिर से पुश करेंगे प्राइस को। और क्योंकि सेलर यहाँ पे सेलर्स क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, हर बार इस डिप के साथ सेलर्स वीक हो रहा है। सेलर्स वीक हो रहा है क्योंकि बाइंग नीचे से बाइंग पुश मिल रहा है, और प्राइस अब क्या है, यहाँ से फिर से अभी इसको फिर से लेते हैं, प्राइस क्या होगा यहाँ से अभी, क्योंकि अब फिर से पुश, तो ये क्या करे, अरे ये मूव क्यों नहीं कर रहा, ओके, सॉरी सॉरी, आई एम नॉट गुड विद एक्सप्लेनिंग ड्राइंग्स, बट ठीक है चलिए। ये फिर से क्या करेंगे कि प्राइस को ऐसे लाएंगे, यहाँ पे छोटा सा एक रिट्रेसमेंट आएगा, और ये यहाँ से ऐसे करके इसको पूरा ब्रेकआउट करेगा। ये यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो लाइन आपको दिख रही है रेजिस्टेंस लाइन, इसको ब्रेकआउट करके अब ये ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगर हम बात करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छे लेवल पे है, विच इज़ 1550 1500 के आसपास जो है अभी ये घूम रहा है। वीकली 200 वीकली 100 मूविंग एवरेज के पास में ये प्राइस रोटेट कर रही है। और एक लेवल है विच इज़ 1600 से लेके 1650 का, ये एक रेजिस्टेंस की, अभी तो ये ब्रेक डाउन कर चुका है, बट माय एक्सपेक्टेशन इज कि प्राइस यहाँ पर जो है कुछ बायर्स मिलने चाहिए, और यहाँ पर एक अगर मैं आपको बताऊं तो एक यहाँ पर अ, एक एरो एरो एक इस तरीके से एक छोटी सी एक बड़ी वीकली इस वीक में, या हम्म,
मूव करेगा क्या? एक इस सॉरी यार, इसको ड्राइंग को हम थोड़ा सा मैं कैंडल बनाना चाह रहा था ड्राइंग में, बट ठीक है। हम यहाँ से इस तरीके एक अप मूव, इस तरीके से एक अप कैंडल बननी चाहिए ग्रीन कलर की। ये कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर चली गई, 1650 के ऊपर जाकर के यहाँ पर चली गई वीकली बेसिस पर, तो अब आप समझिए कि यहाँ से फिर ये बाजार जो है अपसाइड की तरफ जाएगा और ये 2000 का जो लेवल है इसको जल्दी ही क्रॉस करेगा। तो इस साल के अंदर माय एक्सपेक्टेशन है कि ये जो प्राइस है कोफोर्ज का, यहाँ पर अभी ब्रेकआउट देने के बाद, ब्रेकडाउन को ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इसको फेल करने के बाद प्राइस जो है 2000 के लेवल के ऊपर चला जाना चाहिए। अगर ये प्राइस मान लीजिए इस लेवल के 1500 के नीचे चला जाता है, सस्टेन कर जाता है, देन इट वुड बी अ नेगेटिविटी नेगेटिव। फिर इस प्राइस पर आपको इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए। तो अभी के लिए ये एंट्री अच्छी बन चुकी है, अ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक बहुत अच्छी प्राइस पर है, ये फॉल हो चुका है। यहाँ पर आपके पास रिस्क बहुत कम रहेगा। अगर मान लीजिए आप 1500 के 50 के आसपास, 1530 1540 के आसपास आप अगर इस पे एंट्री लेते हैं एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, तो आपके पास रिस्क कितना रहेगा कि आप बहुत ही कम रिस्क रहेगा। आपको यहाँ पे करीब 1490 1480 के आसपास का आप स्टॉप लॉस ले करके, और आपके पास टारगेट देखिए कितना बड़ा रहेगा। आप सबसे पहला तो आपका 2000 के आसपास का लेवल ही आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपको बहुत इजीली अचीव मिलेगा, बहुत जल्दी अचीव मिलेगा। तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा जो है 500 पॉइंट का अप, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 33% का अप मूव विद इन फ्यू मंथ्स आपको मिल जाएगा ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। सो दिस कुड बी अ वेरी गुड पिक टू, जो कि इसमें मुझे लगता है कि कोफोर्ज एक होना चाहिए। इंडिकेटर्स सॉरी, जो 2000 जो ये लेवल है, इसको मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ एक बार। 2000 का जो लेवल है, ठीक है, इसको रेड से ड्रॉ कर लेंगे हम। इसको रेड से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस जोन मुझे लगता है कि अब ये वापस से कुछ महीनों में ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, और इसके ऊपर एक बार ये क्रॉस कर गया, देन वी विल बी सीइंग न्यू हाइज, न्यू टारगेट्स। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ से अप मूव के 1650 का जो टारगेट है, इस जोन के ऊपर निकलते ही बाजार जो है, यहाँ पर एक जोन और मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये एक जोन है, समझ लीजिए इस जोन के ऊपर एक निकल के ही प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। नेगेटिव साइड पर चांसेस अभी कम लग रहे हैं मुझे, एंड ये एक बहुत अच्छी प्राइस पर बना हुआ है। सो बट इफ़ यू वांट टू स्टिल कीप अ स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस आप लगभग लगभग 14 इस जोन में कहीं रखिए। इस जोन के नीचे जो है अगर आपका प्राइस चला गया, तो मुझे नहीं लगता कि 1490, वैसे 1480 के आसपास जो है आप मान लीजिए। मैं लेवल्स को लिख भी देता हूँ। अ, इस, इसको टारगेट जो है 1480 मान लीजिए, और जो डिसाइडिंग फैक्टर जो हमारे पास बनेगा, वो हमारे पास बनेगा, इसमें मैं आपको लिख देता हूँ, विच इज़ 1630 के ऊपर अबव पॉजिटिव, ठीक है। इसके ऊपर ये मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई थिंक आज मैं एक ही स्टॉक ले रहा हूँ, विच इज़ कोफोर्ज। तो आगे दो फुल्ली नेगेटिव है, बट अगर आप हमें हम लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए छोटा सा नेगेटिविटी देखते हैं, बट हम ये पीछे का जो अप ट्रेंड बना हुआ है, जो इतने टाइम से जो इन्वेस्टर्स बने हुए हैं उनको भूल जाते हैं, एंड दैट इज़ वेयर वी लूज़। सो ये एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है, अभी इसमें पॉजिटिविटी बची हुई है। जब तक इस लेवल 1480 के ऊपर है मार्केट में, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले आने वाले कुछ वीक्स के अंदर। सो कोफोर्ज इज़ अ गुड बाय फॉर द ईयर 2026। आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और भी अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लेवल्स, उसमें आप यदि ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आपको उसमें एंट्री रखनी चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए आप प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है तो। एंड खुश रहें, स्वस्थ रहें,
आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।